क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से आप इंग्लैंड के अगेंस्ट बकाया दो जो टेस्ट मैचेस हैं उसमें इतने मेजर चेंजेस करने के बाद, मतलब आपने 4 मेजर प्लेयर्स चेंज कर दिए, बाबर फारिग, शाहीन फारिग, नसीम फारिग, सरफराज को आपने साइड पे कर दिया। इतने मेजर चेंजेस करने के बाद नए लड़कों के साथ क्या आप ये 2 टेस्ट मैचेस जीत पाएंगे? सवाल है ठीक है, और इस सवाल का जवाब है नहीं। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि अगर आप जीत भी जाते हैं तो ये आपका फ्लूक लगेगा, तुक्का टुल्ला, ये आपकी वेल कैलकुलेटेड किस्म की जीत नहीं होगी। ये बात अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि ये एक ऐसे क्रिकेट बोर्ड के नीचे टीम चल रही है कि जिसका ना कोई विजन है, ना इनकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ठीक है, ना इनकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। क्योंकि पहले तो डायरेक्शन होती है ना कि अच्छा ये करना है, फिर आप उसके ऊपर कुछ सोचते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। इनकी तो कोई डायरेक्शन ही कोई नहीं। इनके सबकी डायरेक्शन यही होती है कि बस ठीक है, सुबह पीसीबी के दफ्तर पहुंच जाएंगे, जब कारोबारी टाइम का आगाज़ होता है 9 से 6 छुट्टी करेंगे, बस अल्लाह ताला खैर सला। 9 बजे गए, चाय शाय पी, समोसे खाए, बिस्कुट खाए लंच किया तगड़ा सा, बस ऐसे ही। उसके बाद सफ़े काले किए, 6 बजे छुट्टी करके आ गए। ये टोटल इनकी कारोबारी ये जो सफ़े काले करते हैं ना, उसकी ये स्टोरी है। बाकी जो ये डिसीजंस लेते हैं उसमें कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता, जो ये चेंजेस करते हैं टीम में उसमें कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता, ना ये सिलेक्टर्स ठीक रखते हैं। 26 सिलेक्टर्स चेंज कर चुके हैं पिछले 3 सालों में। इनको हर दफ़ा ये लगता है चीफ सिलेक्टर नहीं ठीक, वो चेंज कर देते हैं, कोचेस चेंज कर देते हैं, असिस्टेंट कोचेस चेंज कर देती हैं, कप्तान चेंज कर देंगे, और छोड़ के पीसीबी का चेयरमैन चेंज हो जाएगा। यही 3 4 5 मीडियम्स हैं जहाँ पर चेंजेस हो रही होती हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पीसीबी को जो असल चलाने वाले डायरेक्टर्स हैं वो कब के वही बैठे हुए हैं, वो नहीं हिलते, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई, जिसे कहते हैं, जुगाड़ लगाई भी है, बैठे हुए हैं, उनकी तरफ कोई चेंजेस ही नहीं होते। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार क्रिकेट के अंदर कुछ चीज़ चेंज करना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। आप अब इंडिया के पास 500 रुपया है, उन्होंने 500 रुपये के हिसाब से अपनी क्रिकेट को डेवलप किया, एग्जांपल दे रहा हूँ आपके पास चले 200 रुपये हैं, 200 रुपये के हिसाब से उनके रोड मैप को फॉलो करते हुए क्या आप अपने यहाँ पर चीज़ें नहीं चेंज कर सकते? कर सकते हैं। बेसिकली तो पैसों का ही है ना। देखो जाहिर सी बात है ना, हम अपने बजट के हिसाब से अपनी चीज़ों को ठीक करेंगे, तो पीसीबी के पास जो बजट है उससे अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं की जा सकती। और मैं एक बात बताऊं कि यार बस थोड़े ग्राउंड्स बेहतर करें, थोड़े ग्राउंड्स का नंबर ज़्यादा करें, आप लोगों को एजुकेट करें, उनको ज़रा लाएं सामने कि यार क्रिकेट खेलें, क्रिकेट में फ्यूचर है। अभी तो हमारे यहाँ पर यही देखा जाता है कि यार क्रिकेट में कुछ भी नहीं रखा हुआ, आप पाकिस्तान टीम के लिए तो खेल नहीं पाएंगे, फ़ायदा क्या? कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करो कि यार जो टैलेंटेड प्लेयर है, जो स्किल सेट है उसके पास, किसी के पास जो मेहनत करता है, वो बच्चा सामने आए। हमारे यहाँ पर बच्चे जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस दे दे के ख्वार हो जाते हैं, और बाय द टाइम जब उनका टाइम आता है, वो नेशनल टीम में सिलेक्ट होते हैं, तो वो जनाब क्या परफॉर्मेंस देनी है यार। फिर हम वो जिसे कहते हैं अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, यासिर शाह का डेब्यू देख लेना कब हुआ था, फिर अभी याद करते हैं वो यासिर शाह था यार, वो अब्बास था, ये है वो है। सर जाने देना। फिर ये सारे ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि ये जो पीसीबी है ना, ये अपनी अथॉरिटी बनवाते ही नहीं है। इनके वो जो हैं प्लेयर्स ने अपने खैंचे लगाए हुए हैं डायरेक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स ने अपने हिसाब किताब आगे पीछे सीधे किए हुए हैं, फिर पॉलिटिकल तकर्रियाँ वो अलग से, फिर इस तरह तो काम नहीं चलता। मतलब आप मुझे बताएं ना, पॉलिटिकल बाकी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स में कितनी, जिसे कहते हैं, जो लोग लाकर बिठाए जाते हैं क्रिकेट बोर्ड में, वो पॉलिटिकल उसके हिसाब किताब से आते हैं, कितने? एक आधा होता होगा, 2 होता होगा। यहाँ जाकर आप जब चेक करेंगे ना कि फ़लाने का किसके साथ लिंक है, तो पता लगता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे ही किसी न किसी लिंक के साथ बैठे हुए हैं। तो फिर ऐसे तो क्रिकेट नहीं तरक्की करती। फिर आप ज़ाहिर बात है, वो फिर जब आपके ताल्लुक आते हैं कहीं पर, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, समझ रहे हैं ना, वो यार वो मेरे भाई का बेटा है, उसको तो ज़रा डेब्यू करा दो, फिर उसको कुछ खिला दो, ये वो। जो टैलेंटेड प्लेयर हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं 2 से 3 मैच के, भाई हर मैच में परफॉर्म करके दो तो फिर आगे खेलोगे, ठीक हो गया। और ये जो आते हैं जुगाड़ से सिफारशी, इनको मिलते हैं 2-2 साल, खेलो, बाप की टीम है तुम्हारे टेंशन ही कोई नहीं। फिर मोइज़ को क्यों रोते हैं कि उसने
अपने अब्बा की जो ख़रीदी हुई टीम है उसका वो कप्तान बन गया। वो इसी क्रिकेट का हिस्सा है भाई, उसको पता है और तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो चलो कप्तानी के मज़े तो लूटूँ ना। परफॉर्मेंस तो उसकी कुछ नहीं है, लेकिन कप्तानी के वो मज़े लूट रहा है क्योंकि उसके अब्बा की टीम है। तो मोइज़ को फिर क्या रोना है भाई, लोगों ने उसको बेचारे को इतना वो किया हुआ था, वो भी इसी क्रिकेट का पार्ट है। उसने जो कल्चर देखा उसने वही अडॉप्ट कर लिया, अल्लाह खैर सल्ला। तो यार हमारे यहाँ पर बहुत मसाइल हैं भाई, हमारे यहाँ पर अब ये जो चेंजेस आपको हो रही हैं सारी पैनिक चेंजेस है। ये सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद को डाल दिया है। आकिब जावेद की रेप्यूटेशन नहीं पता आप सबको हैं? क्या आकिब जावेद ने क्या पट लिया है? आकिब जावेद सिलेक्टर बाद में लगा, लोगों ने पहले कह दिया कि बाबर को निकालने में इसका सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि उसने बाबर से रिलेटेड पीछे स्टेटमेंट्स ही ऐसी दी हुई हैं। गुड्डा चढ़ाया वो लाहौर कलंदर्स के जिन बॉलर्स का, किधर है वो? क्या परफॉर्मेंस है शाहीन की, क्या परफॉर्मेंस है हारिस की? एक टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेल सकता भाई। 150 का वंजा बाबा कादरे का करना है फिर। अच्छा, उसके बाद अज़हर अली ठीक है, अलीम डार, वो हसन चीमा, ये क्या सिलेक्शन कमेटी है? कोच को और उसको कप्तान को मिलाकर आपको कुछ सेंस नज़र आती है इस सिलेक्शन कमेटी में? मुझे तो नहीं नज़र आती। यार इनके इसी तरह ही होते हैं, सिलेक्टर्स बदल दो, चीफ सिलेक्टर बदल दो, फलाने को हटा दो। ये इसी किस्म के जिसे कहते हैं ना छोटे मोटे, ये ना बेसिकली कैंसर का इलाज कर रहे हैं डिस्प्रिन से। और इनकी अपनी जो है ना जिसे कहते हैं क्या नाम है, इनकी अपनी जो कैपेबिलिटी है वो ये है कि जिस तरह हमारे गांव में ना वो एक होता है ना कंपाउंडर, जो डॉक्टरों के साथ बैठ के उसको भी 4 चीज़ों का पता लग जाता है, कौन सी बीमारी हो तो कौन सी दवाई देनी है। वो जब गांव में अपना छोटा सा दवाखाना खोलता है तो उसको हर कोई डॉक्टर साहब ही कहते हैं, क्योंकि वो चाह रहा होता है कि उसे डॉक्टर साहब कहा जाए। ना उसे पता कि MBBS कितने साल का होता है, क्या करना होता है, उसने बस डॉक्टरों के साथ थोड़ा टाइम गुजारा होता है, वो डॉक्टर बन जाता है। ये भी उसी तरह के डॉक्टर हैं सारे, ये भी सारे उसी तरीके से क्रिकेट की मैनेजमेंट कर रहे हैं जिस तरीके से वो कंपाउंडर जो है वो गांव में दवाखाना चला रहा होता है। वो वैसे बात बताऊँ, वो इनसे ज़्यादा बेहतर चला लेता है दवाखाना, टीका टूका तो वो भी ठीक लगा लेता है, लोगों को आराम आ जाता है। उसे भी पता होता है कि सर दर्द जो है ना वो ही डिस्प्रिन से ठीक होगा बस। बाकी जो मेजर है प्रॉब्लम वो भी यही कहता है कि आप फलाने शहर में जाकर किसी बड़े डॉक्टर को चेक कराएं। वो बड़े डॉक्टर का वर्ड यूज़ करता है। तो हमारे PCB का भाई अभी फ़िलहाल जो है ना बिल्कुल, अब वो हमारे PCB के चेयरमैन हैं, वो 100 जगह और फंसे होते हैं, साथ में PCB वाली उनकी भी नौकरी चल रही है। तो अब वो मुल्क के हालात में इंटीरियर मिनिस्टर भी तो हैं, वो अब मुल्क के हालात के, मुल्क के अंदर की चीज़ें सीधी करें। वो एक समिट आया हुआ है, वो नए कॉन्फ्रेंस ये जो हो रही है पाकिस्तान में, SCO टाइप जो भी है, वो ठीक करें, उसकी सिक्योरिटी देखें, मुल्क के अंदर के मामलात देखें, कि वो क्रिकेट को भी देखें। समझ रहे हैं आप? तो वो मोहसिन नकवी साहब को बंदा कितना जिसे कहते हैं बैश करे, उनको तो जो चीज़ें प्रेजेंट की जाती होंगी वो उसी की बेस के ऊपर सोचते होंगे कि यार ये चीज़ ऐसी है तो ये चीज़ ऐसी है। तो अब उनको क्या अंदर खाते कहानी का बता। तो वो ये सर ये ना बस वो चेयरमैन के ऊपर डलवा देते हैं। ये सारे इतने गुन्ने हैं ना, मीडिया में भी इन्होंने अपने लोग रखे हुए हैं, ये सारे जो है ना वो डलवा देते हैं उसके ऊपर आगे पीछे। अब हम तो भाई ज़ाहिर पे मामला करते हैं। अब ये देख लो ना, उसामा मीर की NOC का जनाब हमें सबको ये बताया गया कि वहाब रियाज ज़िम्मेदार है, वो आज पता लगा जी डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला साहब ज़िम्मेदार हैं। जब वो वहाब रियाज और वो X के ऊपर, ट्विटर के ऊपर सीधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाब ने कहा पता है मेरे पास सारे चैट्स पड़े हैं तेरे, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं। उसामा मीर को NOC इसने नहीं दिया था, उस्मान वाला ने, वो वहाब रियाज के सर पे डाल दिया मीडिया वालों ने। तो ये इस तरह करते हैं। तो ये इन्होंने ना डायरेक्टर्स ने अपनी सारी गेम गैस की हुई है। इनकी सफाई ज़रूरी है, इनकी जगह जेन्युइन बंदे आएंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट तरक्की करेगी। बेशक पाकिस्तान के क्रिकेट में कोई चेयरमैन PCB ना भी हो तो भी मेरिट के ऊपर बंदों को लेकर आए, वो आकर मेरिट के ऊपर चीज़ें करें, आपकी टीम मेरिट के ऊपर बन जाएगी, आपकी जिसे कहते हैं बाकी चीज़ें, आपकी सिलेक्शन वो आपके लिए इजी हो जाएगी। डोमेस्टिक में से प्रॉपर लड़के उठाकर लेकर आएँ, उनको चांस दें, थोड़ा लंबा चांस दें, वो खेलना शुरू करेंगे, चीज़ें सीख लेंगे। इसी तरह क्रिकेट की डेवलपमेंट होती है। इंडिया ने इसी तरीके से की है, बाकी सब ने इसी तरीके से की है। प्लेयर पार जो है उसे कम करें, प्लेयर को डंडा दे के रखेंगे। तुम जितने मर्जी बड़े सुपरस्टार हो, गेम से नीचे हो, जैसे इंडिया में होता है, जितने मर्जी बड़े सुपरस्टार हो, गेम से नीचे हो। और फिर वो टांग भी देते हैं, वो नहीं लिहाज करते कि इसके इतने मिलियंस और बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। उन्होंने जब साइड पे करना होता है वो कर देते हैं कि चलें हो गया आपका।
रोहित, विराट, वर्ल्ड T20 प्राइम एग्जाम्पल, विराट रवि शास्त्री का एक साथ साइड मारना प्राइम एग्जाम्पल, MS धोनी का कप्तान बनना प्राइम एग्जाम्पल, सौरभ गंगुली एक और मेजर केस। जाकर इनको स्टडी तो करें, आपको पता चले कि ये जो इतना आउटशाइन कर रही है इंडियन क्रिकेट, रीज़न क्या है भाई। पॉलिटिकल भर्तियाँ वहाँ पर भी एक आधी हो जाती हैं। जय शाह अमित शाह का बेटा है, पॉलिटिकल भर्ती है, सबको पता है, लेकिन उसने कोई क्रिकेट को नुकसान नहीं पहुँचाया। उसके अंडर भी इंडियन क्रिकेट फ्लरिश ही कर रही है। क्रिकेट उसको खेलनी कितनी आती है वो तो जय शाह की रील्स पड़ी हुई हैं, देख लो जाकर उसे कितनी क्रिकेट खेलनी आती है। ये मैटर करती हैं चीज़ें, इनके ऊपर ना ज़रा वर्कआउट किया करें और PCB के लिए दुआ करें कि ये डायरेक्टर्स फारिग हों, नए जेन्युइन लोग आएँ, फिर कोई नीचे चीज़ें बेहतर होंगी। पीस आउट।